दोस्तों, इस तरीके के डे टू डे लाइफ में आप वाक्य तो रोज सुनते होंगे। अरे आजकल तो आप फोन नहीं उठाते भाई। अरे वाह क्या बात है भाई, ईद के चांद हो गए हो। अब तो आपको अपॉइंटमेंट लेकर के मिलना पड़ेगा। अरे जब से आपका जॉब लगा है आपके तो पर निकल आए हैं। जब से उसका जॉब लगा है वो सेल्फिश हो गया है। दोस्तों, इस तरीके के वाक्य डे टू डे लाइफ में दिखने के लिए तो बहुत ज्यादा मासूम और आम लगते हैं, लेकिन इसके पीछे एक डीप साइकोलॉजिकल मेंटल इमोशनल मैनिपुलेशन छुपा रहता है। कोई व्यक्ति कितना भी इसको हंसी और मजाक के थ्रू ढकने का कोशिश कर ले, लेकिन इस शब्द के पीछे का आप एनालिसिस करेंगे तो आप उसके शब्द के पीछे के मर्म को भांप पाएंगे और उस मैनिपुलेशन को पकड़ पाएंगे। अरे साला, ये तो अलगे फ्रॉड चल रहा है। फ्रॉड? कैसा फ्रॉड भैया? तो दोस्तों अब ये देखते हैं कि ये साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन किस तरीके से काम करता है। दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति आपको ये बोलता है कि अरे क्या बात है भाई, बहुत बिजी हो गए हो, आजकल तो आप कॉल नहीं करते, इसके पीछे का जो मेंटल मैनिपुलेशन है वो है आपके अंदर गिल्ट और सेम की भावना को डालना। हैं? छी ससुर। दोस्तों, गिल्ट और सेम का क्या मतलब है? दोस्तों, जब कोई व्यक्ति आपके अंदर गिल्ट या सेम डालना चाहता है तो वो आपको गिल्टी या अपराधी महसूस कराना चाहता है। वो यह महसूस कराना चाहता है कि अगर आप उनको कॉल नहीं कर रहे हैं, अगर आप उनसे मिल नहीं रहे हैं, अगर आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप उनको भूल गए, आप बुरे इंसान हैं और आप कृतज्ञ हैं। आप इतने ज्यादा बुरे कृतज्ञ इंसान हैं कि आप उनको कॉल नहीं कर रहे हैं, उनसे मिल नहीं रहे हैं। दोस्तों, इन वाक्यों का मकसद होता है आपको इमोशनली अंदर से तोड़ देना और आपका मैनिपुलेशन करना। व्यक्ति जब आपके अंदर गिल्ट की भावना डालना चाहता है तो वो आपको बुरा महसूस कराना चाहता है कि आप गलत कर रहे हैं और आप इतने लापरवाह व्यक्ति हैं। अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा धोखा। इस तरीके के इमोशनल ब्लैकमेल का एकमात्र उद्देश्य यह होता है कि आपको बुरा महसूस कराना। दोस्तों, इस तरीके के इमोशनल ब्लैकमेल के पीछे का जो मनोविज्ञान है वो ये है कि व्यक्ति ये सोचता है कि उसको खुशी महसूस कराने की जिम्मेदारी आपकी है। दोस्तों, ये उसी थॉट पर डिपेंड है कि आपकी खुशी एक्सटर्नल सोर्सेस पर डिपेंडेंट है। दूसरे लोग या दूसरे चीजें आपको अच्छी महसूस कराएगी। कोई व्यक्ति अगर बुरा महसूस कर रहा है तो वो आपके कारण है, आपकी गलती के कारण है। छी ससुर। लेकिन वो व्यक्ति कभी इंट्रोस्पेक्ट नहीं करता कि हो सकता है कि उसके अंदर जो नाखुशी है या वो खुशी महसूस नहीं कर पा रहा है, इसका रीजन वो स्वयं हो। लेकिन वो आपके बलि का बकरा बनाता है, आपके ऊपर गिल्ट आरोप करता है, आपको दोषी ठहराता है, आपको अपराध बोध में डालता है कि आप उनसे मिल नहीं रहे हैं, आप उनसे कॉल नहीं कर रहे हैं, आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, इसीलिए वो नाखुश हैं और उसके जीवन में खुशी की कमी है। दोस्तों, अगर दो व्यक्ति एक दूसरे को कॉल नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को मिल नहीं रहे हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में सामने वाला व्यक्ति अगर ये बोलता है कि अरे भाई क्या बात है, आजकल तो आप मिलते नहीं, आजकल तो आप फोन नहीं उठाते भाई, अरे वीआईपी हो गए हो, इतने बिजी हो गए हो भाई कि आजकल तो आप बात ही नहीं करते। तो दोस्तों, जब कोई दो व्यक्ति एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं और सामने वाला व्यक्ति आपको बोल रहा है कि आप बात नहीं करते हैं, तो दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि क्या उस व्यक्ति का उद्देश्य सच में आपसे बात करना है? अगर उस व्यक्ति का उद्देश्य सच में आपसे बात करना होता तो वो खुद भी आपको रीच कर सकता था। वो चाहे तो आपसे मिल सकता था, आपसे बात कर सकता था, आपको कांटेक्ट कर सकता था, मैसेज कॉल कुछ भी कर सकता था, लेकिन वो व्यक्ति कभी इनिशिएट नहीं किया। लेकिन अगर उसने इनिशिएट नहीं करता तो वो किस हक से आपको ये बोलता है कि आप कॉल नहीं करते? तो ऐसे वाक्यों का सीधा सा मतलब ये होता है कि वो आपसे बात करना चाहते ही नहीं है एक्चुअल में। वो सिर्फ आपको बुरा महसूस कराना चाहते हैं कि आप उनको कॉल नहीं कर रहे हैं, आप उनसे मिल नहीं रहे हैं। अरे बाप रे बाप। अगर उनको सच में आपसे मिलना होता तो वो आपको कॉल कर सकते थे कि अरे भाई आज मिलना था यार, फ्री होगा तो आ जा। अरे मैं सोच रहा था आज कुछ खाने चलते हैं, आएगा क्या? तो दोस्तों, जो व्यक्ति सच में आपसे मिलना चाहता है तो वो इस तरीके से एफर्ट लगाता है या कॉल करता है। लेकिन जिस व्यक्ति का उद्देश्य ही आपको मैनिपुलेशन करना होता है, साइकोलॉजिकली इमोशनली आपको अंदर गिल्टी का भाव आरोपित करना होता है, तो वो व्यक्ति तो खुद भी एफर्ट नहीं लगाएगा। हो सकता है आप किसी कारण से व्यस्त हो या कुछ भी हो, या आपके जीवन की प्रायोरिटी चेंज हो गई हो, या आपके लाइफ का गोल चेंज हो गया हो, या आपकी व्यस्तता हो, या कोई भी कारण हो, या आप उनके इमोशनल ड्रामा, इमोशनल बैगेज या उनके धारणा, मान्यताओं और बायस प्रिजुडाइज से भरे हुए बातचीत से आप बचना चाहते हैं। ऐसे व्यक्तियों के साथ कन्वर्सेशन कई बार इतना ज्यादा
टॉक्सिक और बोझिल हो जाता है कि आप 1 मिनट भी उनसे सर्वाइव नहीं कर सकते। वो ऐसे-ऐसे घटिया-घटिया बात आपके सामने रखेंगे, ऐसे बोलेंगे कि आप अपना सिर नोचते रहोगे कि भाई मैं अपना समय यहाँ क्यों बर्बाद कर रहा हूँ। वो कभी भी आपसे एक हेल्दी डायलॉग या संवाद स्थापित करने का कोशिश नहीं करते। वो आपको ये चाहते हैं कि आप उनके एक तरफा संवाद मोनोलॉग को सुनते रहें। उनका कभी भी मकसद डायलॉग स्थापित करना नहीं होता। कभी भी वो आपसे जेन्युइन कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के बारे में नहीं सोचते हैं। दोस्तों, ऐसे व्यक्ति का उद्देश्य कभी भी आपसे जेन्युइन कनेक्शन एस्टैब्लिश करना नहीं होता। उसका एकमात्र मकसद होता है आपको इमोशनली, मेंटली तोड़ना, आपको गिल्टी फील कराना, आपको बुरा महसूस कराना। दोस्तों, ये कितनी लज्जाजनक और कितनी शर्म की बात है कि कोई व्यक्ति जो आपके अंदर बुरा भाव इन्फ्यूज करना चाहता है, कोई व्यक्ति आपके माइंड को प्राइम करना चाहता है, कोई व्यक्ति आपके ऊपर कोटिंग कर रहा है निगेटिव विचारों का, भावनाओं का, तो कितनी शर्म और लज्जा की बात है कि वो व्यक्ति एक तरफ तो वो बोलेगा कि आपसे प्रेम करता है, आपके साथ अच्छा हेल्दी रिश्ता है, दूसरे तरफ आपके मन में बुरे विचारों को डाल रहा है, आपको निगेटिवली प्राइम कर रहा है। अरे साला, ये तो अलगे फ्रॉड चल रहा है। दोस्तों, आज तक के इस लाइफ में मैंने कभी किसी व्यक्ति के साथ साइकोलॉजिकल मेंटल मैनिपुलेशन नहीं किया कि अरे यार तुम तो कॉल नहीं करते, तुम तो ये नहीं करते। इस तरीके के वाक्य आपके अंदर गिल्टी और सेम जैसी भावनाओं का आरोपण होता है। ये एक मेंटल मैनिपुलेशन होता है, तो इसको हमको पहचानने की जरूरत है। दोस्तों, इस तरीके के डे टू डे लाइफ में आम से दिखने वाले मेंटल मैनिपुलेशन को पहचानने की हमको जरूरत है। दोस्तों, हमारा पहला कर्तव्य तो यही बनता है कि हम इसको पहचानें, और दूसरा कर्तव्य यह है कि जब हम इनको पहचान कर लें तो हम एक क्लियर बाउंड्री सेट कर लें कि भैया ये मेरा पर्सनल स्पेस है और इसमें आप अपना अतिक्रमण नहीं कर सकते। मैं आपके पर्सनल स्पेस का सम्मान करूंगा और आपके पर्सनल और निजी जीवन में दखल नहीं दूंगा, तो आप भी मेरे निजी जीवन और पर्सनल स्पेस में दखल न दें। इस तरीके से आपको एक क्लियर बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी। तीसरा काम आपको यह करना है कि इस तरीके के साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन को काउंटर करने के लिए आप कुछ वाक्य बोल सकते हैं जो फनी हो, मजाकिया हो, लेकिन उसके मेंटल मैनिपुलेशन को काट दे। जैसे ही वो बोले कि अरे यार आजकल तो आप बात नहीं करते, आजकल तो आप मिलते नहीं हैं, तो उनको बोल दिया करो आप तो ऐसे बोल रहे हैं भाई साहब जैसे आप मुझे रोज खून से लिखा हुआ चिट्ठी भेजते हैं। दोस्तों, ये एक मजाकिया लहजे में बोला गया वाक्य उसके बोले गए वाक्य को काट देगा। दोस्तों, जब मुझे भी कोई व्यक्ति ऐसा बोलता है तो मैं भी उसको पलट कर ये जवाब दे देता हूँ मजाकिया लहजे में कि आप तो मुझे दिन में 4-5 बार कॉल कर देते हैं, तो मुझे अलग से आपको विशेष रूप से कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। दोस्तों, इस तरीके से आप उनके साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन का काट कर सकते हैं। पहला हमको उनको पहचानना है, फिर बाउंड्री सेट करना है। अगर वो बाउंड्री का भी अतिक्रमण कर रहे हैं और बार बार समझाने से भी नहीं समझ रहे हैं तो उनको मजाकिया लहजे में पलट कर जवाब दे, और इन सब के बावजूद भी वो समझ नहीं रहे हैं तो बेहतर है कि आप उससे दूरी बरकरार रखें और एक फॉर्मल हेल्दी रिलेशन बनाए रहें, हाय हेलो करते रहे, जय श्री राम बोलते रहे। दोस्तों, इस तरीके के मेंटल साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन का मन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, जिस व्यक्ति के अंदर इस तरीके के गिल्ट और अपराध बोध की भावना डाली जा रही है, जो व्यक्ति कोई गलती किया ही नहीं है, उसे बार बार ये महसूस कराया जाए कि ये आपकी गलती है कि वो खुश नहीं है, ये आपकी गलती है कि आप उनसे मिल नहीं रहे हैं, आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो नाखुश हैं, इसलिए उनके जीवन में चैन सुख शांति नहीं है। इस तरीके का गिल्टी या अपराध बोध वो आपके अंदर डालना चाहते हैं। लगातार इस तरीके का जो अपराध बोध से व्यक्ति के मन में गहरा बेचैनी और तनाव उत्पन्न होता है। इस तरीके का जब तनाव और बेचैनी लंबे समय तक सस्टेन करता है तो वो डिप्रेशन का रूप ले लेता है। दोस्तों, इस तरीके का तनाव और बेचैनी जब लंबे समय तक सस्टेन करता है तो व्यक्ति का सेल्फ स्टीम प्रभावित होता है। वो अपने आप को लो कॉन्फिडेंस फील करता रहता है। उसे बार बार यह महसूस कराया जाता है कि आप लोगों की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर रहे। आप इतने बुरे इंसान हैं कि आप जॉब लगने के बाद या कुछ अचीव कर लेने के बाद आप लोगों से मिल नहीं रहे हैं, लोगों से बात नहीं कर रहे हैं। इस तरीके का गिल्टी और अपराध बोध डाल करके आपको अंदर से कमजोर करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि आप उनकी इच्छाओं, आकांक्षाओं और उम्मीदों पर खरा उतरे। आपको वो बार बार मैनिपुलेट करते हैं कि आप उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहे। दोस्तों, इस तरीके की भावनाएं लगातार आपके मन में चलते रहती है कि आप लोगों की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर रहे हैं, तो ये आपके सेल्फ स्टीम, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बुरी तरीके से प्रभावित करता है। लंबे समय का सस्टेन्ड टेंशन, बेचैनी, डिप्रेशन को जन्म देता है और वो व्यक्ति अपने आप को सोशल कॉन्टैक्ट से धीरे धीरे करके काटने लग जाता है। वो सामाजिक मेलजोल से बचना चाहता है,
वो टॉक्सिक लोगों से दूरी बनाना चाहता है, और जब वो व्यक्ति ऐसा करता है तो अगेन एक मैनिपुलेशन साइकिल चलता है कि अरे वो तो आजकल मिलता ही नहीं है। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति ये बोलता है कि आप उनसे मिल नहीं रहे हैं, आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति को अपने से ही समझ देना चाहिए कि मेरे ही अंदर कोई कमी है कि लोग मुझसे मिलना नहीं चाह रहे हैं। दोस्तों, कोई व्यक्ति टॉक्सिक है या नहीं है, इसको पहचानने के सबसे आसान तरीका यही है कि जिस भी व्यक्ति के घर जाने से पहले, जिस भी व्यक्ति से मिलने से पहले आपको माइंड में मेंटल रिहर्सल करना पड़ता हो, और उससे मिलने के विचार, उससे कॉल करने के विचार, उससे बातचीत करने के विचार, सिर्फ इस विचार भर से ही आपके मन में एक स्ट्रेस दौड़ जाता है, क्योंकि वो व्यक्ति ने लगातार आपको साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन किया रहता है। दोस्तों, इस तरीके से उनसे मिलने या बात करने का विचार ही भर ही आपके अंदर एक स्ट्रेस और बेचैनी क्रिएट कर देता है। दोस्तों, अगर आप किसी व्यक्ति से मिलने से पहले 100 बार सोच रहे हैं, किसी व्यक्ति को कॉल लगाने से पहले 1000 बार सोच रहे हैं कि क्या बोले, कैसा बोले, क्यों बोले, अरे इसको बुरा तो नहीं लग जाएगा, अरे ऐसा तो नहीं बोल देंगे, तो दोस्तों अगर आपके मन में इस तरीके का विचार एक भी बार आया तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो व्यक्ति टॉक्सिक है, और ऐसे व्यक्ति से आपको दूरी बना करके रखनी है आपके मेंटल पीस को सस्टेन करने के लिए और अपने लाइफ के प्रोडक्टिविटी को बचाने के लिए। दोस्तों, इस तरीके के प्रोलॉन्ग्ड गिल्ट और सेम जैसी भावनाओं से, मैनिपुलेशन से व्यक्ति मेंटली एग्जॉस्ट हो जाता है और वो फिजिकली भी थका हुआ महसूस करता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक था। आज की इस वीडियो में हमने डे टू डे लाइफ में मेंटल साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन को देखा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में भी अपने डे टू डे लाइफ में हुए साइकोलॉजिकल मेंटल मैनिपुलेशन को लिखिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे डे टू डे लाइफ के साइकोलॉजिकल मेंटल मैनिपुलेशन को, उनको पहचानने का तरीका और उससे अपने आप को बचाने का तरीका। तब तक के लिए बाय बाय।